नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। आरोपी सब इंस्पेक्टर की चंगुल से छूटकर पति के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बलात्कार व ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज करवाया है। रविवार की दोपहर महिला किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर फ्लैट से बाहर आ सकी और पति को साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चिमनगंज मंडी थाने पहुंच गई। पर महिला के थाने पहुंचने की भनक सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा को लग गई। बस फिर क्या था, अपनी हरकतों से खाकी पर काली पोतने वाला सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा भी संघ सुप्रीमो की वीआईपी ड्यूटी छोड़कर सर्विस रिवॉल्वर लेकर थाने पहुंच गया और महिला और उसके पति को धमकाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में चिमनगंज मंडी थाने के भीतर हंगामा खड़ा हो गया। किसी का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, आपका आप ही बात कर रहे हैं। मेरे रूम में बात हालांकि टीआई जितेंद्र भास्कर ने सूझबूझ दिखाई और मौके की नजाकत को देखते हुए महिला को बंधक बनाकर बलात्कार करने वाले सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा की सर्विस रिवॉल्वर रखवा ली और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी। ऐसे में दोपहर से लेकर शाम तक थाने में हंगामा मचा रहा। हालांकि पीड़ित महिला और उसका पति टस से मस नहीं हुए, लिहाजा पुलिस को महिला की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। टीआई जितेंद्र भास्कर के मुताबिक महिला की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के खिलाफ धारा 376, 323, 506 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किए लिए गए हैं। शादीशुदा महिला है, रतलाम की रहने वाली है। उनके हस्बैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। उस महिला का संबंध हमारे यहाँ जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास से फेसबुक के माध्यम से हुआ था। तो उस महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया कि उसको यहाँ पे किराए के मकान में रखा, उसका दैहिक शोषण किया है। तो रिपोर्ट पर से धारा 376 और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है और कार्रवाई की जा रही है। इस महिला के साथ उज्जैन शहर की घटना है। बाकी घूमने फिरने के लिए तो इंदौर भी गई है, रतलाम भी गई है, उज्जैन में रही है। कुछ सोना और प्रॉपर्टी ऐसे कोई एविडेंस उसने नहीं दिए हैं। दरअसल पीड़ित महिला मूलतः रतलाम की रहने वाली है और उसके पति का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। इंदौर में भी उसका मकान है। फेसबुक पर कुछ समय पहले सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा से उसकी हाय हेलो हुई और इस तरह वह उसका फेसबुक फ्रेंड बन गया। इसके बाद उसने उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके घर आना जाना शुरू कर दिया और वर्दी का रूप दिखाकर उसकी इज्जत लूटने लगा। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा ने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसों की डिमांड करने लगा। ब्लैकमेलिंग के डर की वजह से महिला को अपनी करीब 250 ग्राम सोने की ज्वेलरी बेचनी पड़ी और इस तरह पुलिस की छवि को दागदार करने वाले इस महिला प्रेमी सब इंस्पेक्टर ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। खाकी का खौफ दिखाकर महिला की इज्जत और पैसे दोनों लूटने के बाद भी पूरे पुलिस महकमे को कलंकित करने वाले इसका जी नहीं भरा तो इसने महिला को ब्लैकमेल कर 4 दिन पहले उज्जैन बुला लिया और अपने राज रेसिडेंसी स्थित फ्लैट में बंधक बनाकर रख दिया और बलात्कार करने के साथ उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर मारपीट करने लगा। पिछले 4 दिनों से महिला इस वर्दीधारी गुंडे का सितम सह रही थी। इस बीच उसे मौका मिला तो उसने जैसे तैसे कर अपने पति को सूचना कर दी तो पति आनन फानन में उज्जैन पहुंचा और पत्नी को साथ लेकर खाकी को दागदार करने वाले वर्दीधारी गुंडे विकास देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचा। कुछ तो बनी तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँ, क्योंकि रोज का मारना, मतलब 1.5 महीने से मेरे साथ मारपीट, मैं उसके साथ हाथ पैर जोड़ती थी कि भैया मारो मत। तो जब उसका बहुत अति हो गया, कल रात को उसकी कहीं ड्यूटी लगी होगी, पता नहीं 11 बजे आया, आकर उल्टी सीधी बातों पे, एक्चुअली उसका बहुत लड़कियों के साथ संबंध है। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिली है कि नहीं मिली, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, बट जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ उसमें तो लगता है उसकी पत्नी उसके साथ शामिल है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं,
आए दिन पता नहीं किस किस का नाम लेके मुझे बोलता है, तुमने उससे बात करी, उसको ये बोला, मेरे भाई को ऐसा बोला, पता नहीं रौनक ना, पता नहीं किस किस के नाम लेता रहता है, तुम उसको जानती हो, मेरे लिए जानकारी लेती हो। मैंने उसको बोला मैं कोई जानकारी नहीं लेती। इस बात को लेकर उसने इतना मारा मुझे, मार के दरवाजे के साइड में इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा हाथ उतर गया। ये इसको फ्रैक्चर है क्या है कि अभी तक तो मुझे कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। और बाकी मेरी प्रशासन से और आप सभी से निवेदन है कि अगर इस तरह के जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं वही हम लोगों के साथ खेल खेलेंगे या हम हमारी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे। देखिए आप मुझे बताइए, आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना मैं अपने घर जा सकती हूँ, ना मैं ये चाहती हूँ उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो, उस पर कार्रवाई की जाए और उसको इस कदर पूरे उज्जैन के लोग जूते मारे ढंग से कि कौन से पुलिस वाले पे आप यकीन करेंगे? आप बताइए कौन सा पुलिस वाला जो शक्ल से ऐसा दिखे, अगर पुलिस हमारे साथ अगर ऐसा कर रही है और तो विश्वास उठ जाएगा, मेरा तो उठ गया। महिला के पति के मुताबिक ब्लैकमेल कर उसकी पत्नी के साथ घिनौना काम करने वाला सब इंस्पेक्टर उसके पत्नी के नाम की रतलाम की 8 बीघा जमीन भी बेचने की फिराक में था। इसके लिए उसने उसकी पत्नी के साथ शादी करने का ढोंग भी किया और शादी जैसे फोटोग्राफ बनवा लिए। बहरहाल पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कर महिला का मेडिकल चेकअप करवा लिया है। 4-5 दिन पहले यहाँ एक फ्लैट ले रखा है उसने, उसमें इसको दबाव बना के वहाँ से यहाँ लाया, यहाँ ला के बंद कर दिया, आस पड़ोस वालों से बात नहीं करने दी, अंदर रखा और रात में आना मारना, दारू के लिए पैसे मांगना, महंगी महंगी दारू की ख्वाहिश अपनी इससे पूरी करवाना, पैसे लाओ। और इसके पिताजी और ये इसका घर परिवार पूरा मिला हुआ, वो इसको प्रेशर बना रहे हैं कि जो तुम्हारे नाम रतलाम में प्रॉपर्टी हो उसको बेचो, बेच के पैसा लाओ, हम तुम्हारे दुकान डला लेंगे, बाद की कुछ पैसे ब्याज वसूलने चला देंगे। इस तरह घटना हुई। रात को भी एक ड्यूटी पे था, ये रात को 11 बजे पहुंचा, इसके साथ गलत किया, मारा कुटी करी, दारू लगाया। रात को 1 बजे जब इसके जाने के बाद बोले पुलिस वाले की धौंस दी, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा एरिया है पूरा। और इसने जब रात को मार कुट हुई तो आस पड़ोस वाला ने उसके जाने के बाद पूछा कि भैया तुम्हारा पति क्यों मार रहा है? तो कुछ इसने बोला मेरा पति नहीं है, ये पुलिस वाला है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर ना पति की ना पत्नी की। तब पास की आंटियों ने इसको समझा कि भैया जो कुछ हो गया है तुम अब कुछ मत करो, तुमने अपने पति को फ़ोन लगाओ और उसको सब सच बताओ, तो वो जो उचित कार्रवाई करे वो जाने। तब सुबह में आया, वहाँ फ्लैट से इसको उठाया, तब इसने पूरी सामान बताई। कहने क्या भैया हमको कानून का सहारा लेना है, पुलिस से हम कानूनी